हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो अब आप लोग अगर वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं वीडियो डेली ऐड करते जा रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप लोग अपनी वेबसाइट्स को बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे। और उस वीडियो को मैं इस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट को काइंडली एक्सेस कर लें और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी एक्सेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम फ्रेंड्स। तो ये मेरे पिछले वीडियो की फाइल्स हैं जिसको मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके बंद कर रहा हूँ। तीनों फाइल्स को मैं बंद कर रहा हूँ और एक नई फाइल बना रहा हूँ web_3.html नाम से। एंटर दबाकर मैंने ये फाइल खोल ली है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर दबाए तो ये टेम्पलेट कोड आ गई। और यहाँ पे टाइप करके मैं टाइटल में जाकर और इसको डिलीट करके एक्चुअली मैं यहाँ पे डिव लिख दे रहा हूँ। डिव मतलब ये वेबसाइट्स की कंटेनर होती हैं। यहाँ पे भी के लिए लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कुछ टाइम में। तो यहाँ पे मैं एक डिव टैग लगा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे div लिख कर एंटर मारेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा, डिव टैग बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के एंटर मारा तो ये बन गया। और यहाँ पे मैं दोबारा से एंटर मार के यहाँ पे लाइन नंबर 11 में एक हेडिंग बना रहा हूँ H1। यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ हेडिंग बस। और यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो नीचे एक न्यू लाइन बन जाएगी। कंट्रोल और एंटर, ये कंट्रोल और एंटर दबाया तो देखिए लाइन नंबर 12 में बन गई। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डाल दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसे रैंडम पैराग्राफ डाल रहा हूँ। आपका जो मन उसमें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ दिस इज़ अ पैरा बस। यहाँ पे मैं इतना ही लिख रहा हूँ अभी के लिए और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए ये डिव एक अलग कंटेनर है। ये जो डिव है यहाँ पे और यहाँ पे ये इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ पे ये क्लोज टैग है। तो ये अलग डिव है, मतलब ये अलग कंटेनर है। और यहाँ पे मैं एक नया डिव बना रहा हूँ। तो नया डिव के लिए एक मैंने सेम काम किया है वही। तो फिर यहाँ पे S3 के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ये भी एक हेडिंग ही है बस। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। तो दिस इज़ अ हेडिंग बस। इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, हेडिंग के बाहर आ रहा हूँ, मतलब डिव के बाहर हेडिंग के बाहर आ रहा हूँ। तो हेडिंग के बाहर आ गया मैं। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं इसको कंट्रोल S करके सेव कर दिया और यहाँ पे गो लाइव करके अपने ब्राउज़र में जाके इसको देख रहा हूँ कि क्या प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे आ गया दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैरा और दिस इज़ अ हेडिंग। तो ये जो मैंने लिखा था सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये डिव का क्या काम हुआ, तो ये जो डिव है यहाँ से अलग अलग कंटेनर में चला जाता है। और मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा इधर उधर फैला दिया था चीज़ें, तो मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ। अब देखिए एक BR टैग होता है। BR टैग मतलब न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे तो अपने आप ही प्रिंट हो जाता है जब एक टैग ख़त्म होता है तो। लेकिन अगर मैं एक ही टैग के अंदर अगर लंबी लाइनें हैं, जैसे मैं पैरा के अंदर बहुत लंबी लंबी लाइनें लिख दिया तो और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक नई लाइन से प्रिंट हो, तो वहाँ पे मैं एक BR टैग लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ अ न्यू लाइन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं आप। कुछ भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ अ न्यू लाइन नीचे प्रिंट हो के आए, मतलब नए लाइन में। तो देखिए अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये एक ही लाइन में है दिस इज़ कॉमा
पर न्यू लाइन, ये एक ही प्रिंट में आ रहा है तो मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बी आर लिख के एंटर दबाऊँगा तो ये अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे बी आर लगाने से देखिए ये नए लाइन में आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन गैप करके आए तो मैं यहाँ पे एक और बी आर टैग लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक नया लाइन मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई है। तो अब मैं यहाँ पे मतलब जितने भी लाइन का गैप चाहता हूँ उतना लाइन गैप कर सकता हूँ। तो आपको एक वी एस कोड की एक मस्त टेक्निक दिखाता हूँ। बी आर मल्टीप्लाई बाई 4 5 6 जितना आपको चाहिए बी आर उतना लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूँ, लिख के एंटर मारा तो देखिए यहाँ पे 5 बार बी आर एक्स्ट्रा आ गया। ये 1 2 ये दोनों पहले का है, फिर यहाँ पे से 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जो बी आर मल्टीप्लाई बाई 5 किया था उसकी वजह से है। और यहाँ पे देखिए 5 लाइन का गैप आ गया मतलब 5 लाइन्स। तो ये आशा करता हूँ आपको बी आर अच्छे समझ में आया होगा। अब एक और टैग होता है लिंक के, जिससे हम लोग लिंक बनाते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट्स में कई बार लिंक बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट्स में कई बार लिंक बनाने पड़ते हैं तो यहाँ पे मैं ए लिख के एंटर दबाऊंगा, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ए एच रेफ इज इक्वल टू, फिर उसको इन्वर्टेड डबल कोट कॉमा में यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट का लिंक डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ https://www.google.com यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और ये जो इसके आगे वाला है टैब दबा के अंदर चला जाऊँगा और वहाँ पे लिख दूँगा गूगल। अब देखिए ये एक लिंक बन गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ब्राउज़र में क्या हुआ, तो ये जो लिंक है उसके हिसाब से यहाँ पे एक गूगल बन गया है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गूगल खुल जाएगा, google.com खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको बैक करके वापस अपने पेज पे जा सकता हूँ। अब सिंपली मैं यहाँ पे उसके नीचे अगर मैं चाहता हूँ कि ये google.com नए पेज में खुले तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर यहाँ पे है ये 0 के बगल में अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो google.com है ये एक नए टैब में खुलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक टैब है और ये डिव एक टैब है और यहाँ पे एक नया टैब बन गया गूगल, और यहाँ पे खुल गया google.com। ये अलग टैब है और ये google.com अलग टैब है। देखिए दोबारा से क्लिक किया मैंने तो दोबारा से google.com खुल गया है। यहाँ पे मैं बंद कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। अब देखिए एक नया बनाते हैं। अगर इसको आप नहीं चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। अब हम लोग एक नया बनाते हैं यूट्यूब के लिए। ए फिर एंटर, अगर ए फिर एंटर दबाया तो ऑटो कंप्लीट हो गया उतना। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https://www, यहाँ पे लिंक जिस भी वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो एक्चुअली वही खुल जाता है, मतलब जो भी हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ www.youtube.com। तो अब यहाँ पे मैं टैब दबा के अंदर गया और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूट्यूब। अब यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करके यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे मैं यूट्यूब बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक नहीं किया था तो ये इसी टैब में खुल गया, और गूगल में टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक है तो ये नए टैब में खुल रहा है। तो आपको जैसे ज़रूरत हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक करके। तो देखिए टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये जो यूट्यूब है ये नए टैब में खुलेगा। यूट्यूब और गूगल दोनों ही नए टैब में खुलेंगे। ये यूट्यूब खुल गया नए टैब में। ये मेरा नेट थोड़ा ज़्यादा स्लो है, कुछ ज़्यादा स्लो है, तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। और ये गूगल भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पे टारगेट किया है। आपको जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से आप रख लीजिए। यहाँ पे मैं एक में से टारगेट इक्वल टू ब्लैंक हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगा कि किस में कौन सा नए फाइल में खुल रहा है, कौन सा उसी में खुल रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए बैक करके, और ये गूगल को भी बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ पीछे करके।
अब जैसे कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि youtube.com है तो यूट्यूब ही रहे। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी आपका मन करे। जैसे यहाँ पे इसको हटा के मैं टेक एंड कोडिंग ही लिख देता हूँ। टेक एंड कोडिंग टेक एंड कोडिंग मैंने लिख के यहाँ पे Ctrl+S टू सेव कर दिया। Ctrl+S दबा के सेव किया है और मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आके देख रहा हूँ तो यहाँ टेक एंड कोडिंग हो गया। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो भी खुल रहा है youtube.com ही खुलेगा। और वहाँ से टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हटा दिया था तो मैंने इसे पेज में खुल गया और यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे youtube.com था, यहाँ पे टेक एंड कोडिंग, बट खुला तो youtube.com है, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो। तो आशा करता हूँ आपको डिव और ये BR टैग और ये लिंक के लिए अच्छे समझ में आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।